देखो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। आकृति 10.11 में यदि टीपी टी क्यू, देखो टीपी, ये टीपी भी स्पर्श है और टी क्यू भी क्या है, स्पर्श है। केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, है ना, कोण POQ बराबर कितना है, 110 डिग्री। तो PTQ बराबर होगा, कहा है ये PT, ये T कोण जो है ना, T कोण, इसको हमें और आपको क्या करना है, निकालना है। T कोण कितना होगा, तो इसका हल देख लो। सबसे पहली बात क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखो। इसके हल बहुत सरल और आसान है। यहाँ लिख लो सबसे पहली बात कि क्या इसमें दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखो। मतलब इसमें जो जो दिया हुआ है, एक वृत्त है, यानी कि ओ केंद्र वाले वृत्त। कौन केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले, है ना, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं क्या है, PT कोमा क्या TQ है कि नहीं है। और क्या दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये तो आपको हो गया। तो परिमेय 10.1 से, परिमेय को कितना पॉइंट कितना से, 10.1। परिमेय 10.1 से देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से। अब इसमें देखो ये कोण P जहां का आ गया, जहां स्पर्श रेखा हो उस पर लंब हो, तो कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यहाँ भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस या नो। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कोण P बराबर कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्या लिखोगे, दिया है, यस सर। नहीं दिया हुआ। यस सर। अब देखो कोण Q कितना, 90 डिग्री। ये भी दिया हुआ है। यस सर। चलो कोण O कितना है, 110 डिग्री। 110 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। अब देखो निकालना क्या है, वो देखो निकालना क्या है, कोण T बराबर क्या, 1, ये नहीं निकालना है। देखो ये सारे चीज लिख लिए हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखो ध्यान से ये क्वेश्चन को, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं, वी नो दैट, आप क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ लिखोगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यस सर। जरा आप लोग बोर्ड पर आइए, आकृति देखिए यहाँ, मासूम और आप लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। PQ यानी POQT है ना, यस सर। ये एक चतुर्भुज की आकृति दिख रही है। कैसे आकृति दिख रही है, ये कल्पना करो, ये जो स्पर्श रेखा दो दी गई है और ये कोण निकालने के लिए जो कहा है, थोड़ा गौर करके देखोगे तो ये आकृति आपको चतुर्भुज दिख रही है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री। 60 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण जो है, पहला कोण है P, इसके बाद कोण क्या Q, इसके बाद कोण क्या यानी कि O, इसके बाद कोण क्या T, बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। चार कोण पूरा, 1 2 3 4 हो गया। देखो ध्यान से इधर, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ कोण P देल है 90 डिग्री,
है कोण पी 90 डिग्री। यस सर। यहाँ भी देख लो कोण पी 90 डिग्री। कोण क्यू कितना है 90 डिग्री। जोड़ का जोड़ कोण ओ क्या है 110 डिग्री। 110 डिग्री। प्लस निकालना क्या था कोण टी 360 का क्या 360। कोई दिक्कत 360 का ये सभी को जोड़ो 90 90 कितना हो जाता है 180। 180 में तुम जोड़ लो कितना 110 290। अब देख लो यहाँ पर कितना आ गया टोटल 290 डिग्री। अब प्लस कितना कोण टी बराबर कितना 360। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो बेटा कोण टी बराबर 360 का 360 बराबर की सेट प्लस में 290 इस सेट आएगा तो आएगा माइनस में 290। यहाँ माइनस में 290 आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ जरा कोण टी बराबर 360 में से 290 घटाएंगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा कोण टी। ये जो आप यहाँ वाट का चिन्ह दिए थे ये वाला एंगल कितना डिग्री आ गया 70 डिग्री। तो अब आप ये 70 डिग्री डाल करके अब अभी हम पढ़े हैं ना हम लोग कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तुम जोड़ो ये चारों कोण को कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो प्रश्न को सिद्ध कर दिया ये वाला बात को। दूसरी बात को जो पूछ रहा था जो एंगल कितना आ गया 70। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही से हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 70 डिग्री है कि नहीं है क्या कोई दिक्कत इसको बनाने में कोई दिक्कत एक बार में समझ गए होंगे। चलिए इसको उतारिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये आकृति आपके बोर्ड पे अंकित है ना। कहा जाता है स्पर्श रेखा जो होती है उस पर अगर लंब हो तो कितना डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का। और ये देखो पीबी यहाँ भी कितना डिग्री 90 डिग्री। अब ये रेखा जो बीच में झुकी है लिखा है तो देखो कोण पी को भी दो बराबर भाग में बांट रही है। 80 है तो 40 ये 40 ये हो जाएगा दोनों मिलाकर सीए होगा ना। देख लो ये कोण ए 90 कोण बी कितना 90। कोण ओ को दो बराबर भाग में बांटा है ये लाइन बांटा है ना। तो जितना ओ का वैल्यू निकलेगा उसमें कितना से भाग दे देंगे 2 से। तो डायरेक्ट इसका हल करते हैं। देखो यहाँ ध्यान से क्या हल करेंगे लिखेंगे परिमेय। क्या लिखेंगे बेटा परिमेय 10 पॉइंट कितना से 1 से। कोई दिक्कत। तो डायरेक्ट लिख लो क्या दिया है कोण ए बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री ये दिया है। चलो ये दिया हुआ है लिख दिए। इसके बाद कोण बी कितना डिग्री 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। चलो 90 डिग्री लिख दिए। ये भी दिया हुआ है। कोण पी कितना है 80 डिग्री ये भी दिया है। चलो निकालना क्या है कोण ओ बराबर क्या 1। कोई दिक्कत। देखो ये भी चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। इससे पहले जो था सेम क्वेश्चन है इससे ऐसे चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। यहाँ ध्यान से देखो तुम सब बच्चे ये क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ। तो हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे तो हम जानते हैं कि ध्यान से देखो क्या जानते हो तुम। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप जानते हैं कि आप जानते हैं चूंकि चतुर्भुज कौन बेटा चतुर्भुज के चारों कोनों का योग चतुर्भुज के चारों कोनों का क्या कोनों का बेटा चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। योग बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत। चलो 360 डिग्री आप जानते हैं तो यहाँ लिख लो। तो चारों कोण क्या आ जाएगा कोण ए जोड़ कोण क्या बी जोड़ कोण क्या बी जोड़ कोण क्या ओ क्या वो बीच में ना रह सकता था रह सकता था 360 का 360। अब देखो यहाँ ध्यान से मान बैठा कोण ए का मान कितना डेल है। चलो प्लस का कोण बी का मान कितना प्लस का कोण पी का मान कितना प्लस का कोण वो नहीं डेल है और तो 360 का कितना 360। अब देख लो सबको ऐड करो 90 90 180 180 में 80 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 260। सॉलिड आ रहा है 260।
आप देख लो 260 प्लस का प्लस कोण ओ का ओ बराबर का बराबर 360 डिग्री का, कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान से देखो, कोण ओ बराबर 360 डिग्री का 360 डिग्री बराबर की साइड देखो 260 प्लस में साइड आएगा तो माइनस में। तो ध्यान से देखो, कोण ओ बराबर कितना आ जाएगा? 100 आएगा। 360 में से 260 चले गया, कितना आएगा? 100। तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? नाउ क्या बच्चों, तुम्हें बोला था कोण कितना, क्या निकालने का रहा? POA बराबर क्या हो जाएगा? कोण ओ बट्टे कितना? 2। कोण ओ बट्टे कितना? 2। अरे कोण ओ को 2 बराबर भाग मानेंगे ना? यस सर। तो देख लो 100 का 100 बट्टे कितना? 2। काट दो, 50 को नहीं कितना? 100। 150 आया ऑप्शन? यस सर। चलो ये आपका क्या है? सही है, यही है था ना। ये कितना निकल गया आपका? 50। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? समझ गए? आपको वैकल्पिक प्रश्न जितना था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तीनों का तीनों खत्म हो गया है ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे इससे आगे वाले कक्षा में, इसका है ना सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसको उतार लीजिए।